Okay, friends, let's deal with the next topic, which is torque on a dipole in a uniform electric field. Guys, torque is equal to force multiplied by perpendicular distance. That is what we know so well. Barabar? Force multiplied by perpendicular distance. So what we can say, first of all, this is the electric field intensity that is given, which is in this direction. This is minus q, this is minus q, this is plus q. So I know what is the direction of dipole moment. So dipole moment is in this, it is in this direction. Dipole moment is in this direction. Dipole moment is in this, पता चला ना ये डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट. P कैरेट बोल देता हूँ सिर्फ मैं इसको. बराबर P कैरेट इज इन दिस डायरेक्शन. पता चला कि नहीं पता चला? सो P बार बोलूँ तो भी इट इज इन द सेम डायरेक्शन. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. P बार क्या होगा? Q इंटू 2a बार का डायरेक्शन इज दिस. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. ओके. नाउ दिस इज द एंगल थीटा व्हाट इट इज मेकिंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E. Fine. Okay. Now we have to find out torque. Now for finding torque is equal to R cross F. Fine, which is equal to RF sin theta. Fine. Okay. और उसके लिए मेरे को पहले फोर्स चाहिए और डिस्टेंस भी चाहिए. तो फोर्स ढूंढते हैं. फोर्स क्या होगा? तो देखो प्लस क्यू पे कितना चार्ज लगेगा? When I keep a point charge, when I keep a positive point charge in an electric field, what will happen? It will experience force. What is the value of the force? Perfect. Q multiplied by E bar. पता चला कि नहीं पता चला? फोर्स इज इक्वल टू क्यू. मैंने वही बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि जब हम वहां पे चार्ज रखेंगे तो क्या होगा? इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स व्हिच इज गिवन बाय चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ई बार. क्लियर हुआ सबको कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? पक्का डन? पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ फोर्स which is exerted on that charge when it is kept into external field, fine, external uniform field. So the force is q into e bar. पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? फाइन. ओके. सो इतना फोर्स जब उसको लगता है तो हमें वो डायरेक्शन नक्की करना है. तो जब प्लस क्यू है तो किस डायरेक्शन में फोर्स है? ई बार की डायरेक्शन में फोर्स है कि नहीं है? फाइन. पर अगर यहाँ पे माइनस क्यू रखूं, यहाँ पे सपोज माइनस क्यू चार्ज है, सो व्हाट विल हैपन? फोर्स व्हिच इज इक्वल टू माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय ई बार. माने ई बार की डायरेक्शन को नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया, तो दैट फोर्स विल बी इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर. फाइन. पॉजिटिव चार्ज पे जो भी फोर्स लगेगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. फाइन. और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इट विल बी इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो नाउ लेट्स सी. पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगा दैट फोर्स is q into e bar. फाइन. बराबर. इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स दैट विल बी माइनस q into e bar, मतलब e बार के ऑपोजिट डायरेक्शन में. पता चला कि नहीं पता चला? सो आई कैन से दैट q into e bar जितना फोर्स पर ये डायरेक्शन में. क्लियर हुआ? q into e bar जितना. तो अगर ये डायरेक्शन बोलता तो मैं बोलूंगा q into e bar. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. मुझे पता है इट इज माइनस q into e bar, बट दिस डायरेक्शन वी हैव. क्लियर हुआ? हम समझने के लिए यहाँ पे माइनस क्यू इंटू ई बार बोल सकते हैं यहाँ पे, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि दैट फोर्स इज इनटू दिस डायरेक्शन, दैट फोर्स इज इनटू दैट डायरेक्शन. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. अभी देखो दो इस तरह से फोर्स लगा रहे तो गोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा? फाइन. ओके. सो नाउ वी कैन से दैट let's find out perpendicular distance over here. Let's find out perpendicular distance over here. If this is theta, naturally this is theta, so this much distance will be 2a sin theta. Yes or no? This much distance will be 2a sin theta. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. सो फोर्स किसी एक पे फोर्स कितना है? QE जितना. डिस्टेंस कितना है? 2a sin theta. तो मुझे टॉर्क मिल गया. सो आई कैन से टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बराबर. तो फोर्स कितना है? Q इंटू ई जितना, दोनों साइड इतना ही फोर्स है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2a sin theta. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? बगा सा खा के. सो वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू Q इंटू 2a मल्टीप्लाइड बाई E इंटू साइन थीटा. फाइन. ओके. जैसे टॉर्क में हमने याद रखा था ना R क्रॉस F. फाइन. ऐसा यहां पे भी हमें याद रखना है. सो Q इंटू 2a क्या हो गया? P हो गया. P. और ये E हो गया इंटू साइन थीटा हो गया. सो नाउ इफ आई वांट टू राइट डाउन इट इन द वेक्टर, टॉर्क इज इक्वल टू
P bar cross E bar. Now this is what we have to remember. This is what we have to remember. Clear हुआ कि नहीं हुआ? If you want to find out maximum torque, if you want to find out maximum torque, then we can say that it is P E sin theta, and when theta is equal to 90, that implies torque becomes torque maximum. So torque maximum, which is equal to PE sin 90, which is equal to PE. पता चला कि नहीं पता चला? So this is how you can find out the maximum value of torque. पता चला ये? कोई डाउट इसके अंदर? फाइन. क्लियर हो रहा है यहाँ पे सबको कि नहीं पता चल रहा है? ओके, ग्रेट. So now we have got, hence the dipole moment may be defined as the torque acting on an electric dipole placed perpendicular to a uniform electric field of unit strength. मतलब अगर मुझे इसमें से डाइपोल मोमेंट को फॉर्मुलेट करना है तो आई कैन से दैट डाइपोल मोमेंट विच इज इक्वल टू टॉर्क मैक्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी मैं वापस वो पढ़ रहा हूं जो मैं बोला वो. Hence dipole moment may be defined as the torque acting on electric dipole placed perpendicular 90 degree. मतलब perpendicular, तभी जाके T max आएगा कि नहीं आएगा? tau max आएगा ना. Fine. Again, dipole moment may be defined as the torque acting on an electric dipole placed perpendicular to uniform electric field of unit strength. मतलब ये 1 हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, तब जाके मेरे को ये मिलेगा. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? So this is how we can even define dipole moment. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फाइन. ओके. नाउ इफ द सेम डाइपोल, अच्छा वी वांट टू सी वन मोर थिंग. यहां पे देखो, डाइपोल की सिस्टम पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है. सो वी कैन से दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? 0. फाइन. पता चला? क्योंकि ये सिस्टम में एक फोर्स इस डायरेक्शन है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में है. क्लियर? तो सिस्टम पे फोर्स कितना हो गया? 0. सिस्टम पे फोर्स 0 है, मतलब उसका ट्रांसलेशनल मोशन होगा? नहीं होगा. क्लियर हुआ? ओनली रोटेशनल मोशन विल कम. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए ना, नेट फोर्स चाहिए. पता चला नेट फोर्स ही नहीं ना, जितना वहां पे लग रहा है उतना यहां पे लग रहा है. तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना? 0. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? क्लियर? ओके. नाउ इफ द सेम थिंग आई एम कीपिंग इन non-uniform electric, this is a uniform electric field. Now the same thing is kept into non-uniform electric field. अगर मैं वही चार्ज को non-uniform electric field में रखता हूं, जैसे कि ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास. फाइन. सो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ. सर पता कैसे चला नॉन यूनिफॉर्म है? अरे यहां पे डेंस्ड है, यहां पे कम डेंस्ड है, मतलब यहां पे पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे कम पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगर यहां पे मैं चार्जेस को रखता हूं, अगर यहां पे मैं चार्जेस को रखता हूं, बराबर, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? इस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो फोर्स इस पे जो फोर्स लगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा. ऐसा कुछ तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, तो ऐसा फोर्स लगा. और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. पता चला? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. फाइन. तो उसका डायरेक्शन ये होगा कि नहीं होगा? अभी देख, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डेंस है, यहाँ पे ऐसे लाइट है. फाइन. तो वी कैन से दैट यहाँ पे जो फोर्स रहेगा वो ज्यादा होगा, यहाँ पे जो फोर्स रहेगा वो कम होगा. क्लियर? तो अभी क्या हो गया? यानी नेट फोर्स 0 नहीं हुआ, तो वो गोल तो घूमेगा, पर ऐसे गोल घूमते घूमते कहीं और पे भी जाएगा. पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर? सो ट्रांसलेशनल मोशन विल ऑल्सो बी देयर एंड रोटेशनल मोशन विल ऑल्सो बी देयर. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो दैट इज हाउ इट विल वर्क और बिहेव इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सर आपने इस डायरेक्शन को क्यों बोला? इसको पैरेलल होगा ना, इसको पैरेलल होगा. पता चला कि नहीं पता चला? और यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऐसी कोई लाइन निकलती होगी ना, उस लाइन के साथ मुझे उसको सेट करना है. पता चला बगा सका के बेटा? क्लियर हो रहा है? सो दिस इज अबाउट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. Fine. So we understood dipole moment in dipole in non-uniform and uniform electric field. पता चला? कोई डाउट इसके अंदर? Fine. Now question is like this. Two charges plus 5 coulomb and minus 5 coulomb. Two charges plus 5 coulomb and minus 5 coulomb. They are separated by 1 mm. They are separated by 1 mm. Calculate the dipole moment. तो very simple. Dipole moment के लिए हमें क्या करना है? Q multiplied by 2a करना है. Fine. तो Q कितना दिया है? 5 माइक्रोकूलम बोला हुआ है. कितना बोला है? 5 माइक्रोकूलम बोला हुआ है. सो 5 into 10 power minus 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 mm अपार्ट, तो 1 into 10 power minus 3. पता चला कि नहीं पता चला? इतना मेरा डाइपोल मोमेंट हो गया. कूलम्ब मीटर,
कूलम्ब मीटर में मेजर होता है। पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर, फाइन। इसके बाद two charges 1 + 5 and another -5 coulomb are placed 1 mm apart। मतलब दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? 1 mm बराबर। मतलब 2a क्या हो गया? 1 mm हो गया ना? पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर, पक्का, डन? कोई डाउट इसके अंदर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड at 30 degree with respect to uniform electric field, an electric dipole है मेरे पास। चलो यहां पे मैं उसको ड्रॉ करता हूं अच्छे से। चलो ना एक काम करते हैं, इसके बाद ही करते हैं वो क्वेश्चन, लिखने लगो इसको।